क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। यज्ञ के ही मंत्र से विश्व को गौरव मिलेगा, दिव्य पावन मंत्र से ही सुप्त मन सरसिज खिलेगा। सब चले मिल शक्ति बनकर, सब चले मिल शक्ति बनकर, शांति का संदेश लेकर, शांति का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। धर्म के प्रहरी बने हम, मान संस्कृति का करें हम, ज्ञान की पावन ऋचा से योग का मंदिर रचे हम। अग्निपथ पर बढ़ चले हम, अग्निपथ पर बढ़ चले हम, मुक्ति का संदेश लेकर, मुक्ति का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया। ओम शांति। हारे थके मुसाफिर के चरणों को धोकर पी लेने से मैंने अक्सर यह देखा है मेरी थकन उतर जाती है। हारे थके मुसाफिर के चरणों को धोकर पी लेने से मैंने अक्सर यह देखा है मेरी थकन उतर जाती है। कोई ठोकर लगी अचानक जब जब चला सावधानी से, पर बेहोशी में मंजिल तक जा पहुंचा हूँ आसानी से। रोने वाले के अधरों पर अपनी मुरली धर देने से मैंने अक्सर यह देखा है मेरी तृष्णा मर जाती है। प्यासे अधरों के बिन पर से पुण्य नहीं मिलता पानी को, याचक का आशीष लिए बिना स्वर्ग नहीं मिलता दानी को। खाली पात्र किसी का अपनी प्यास बुझाकर भर देने से मैंने अक्सर यह देखा है मेरी गागर भर जाती है। लालच दिया मुक्ति का जिसने, वह ईश्वर पूजना नहीं है। बनकर वेद मंत्र सा मुझको मंदिर में गूंजना नहीं है। संकटग्रस्त किसी नाविक को निज पतवार थमा देने से मैंने अक्सर यह देखा है मेरी नौका तर जाती है। दूसरों का कल्याण करते करते, दूसरों की भलाई करते करते, दूसरों की मदद करते करते कभी कहता है मेरा कल्याण हो गया, मेरी भलाई हो गई। थका तो मैं भी था, परंतु जो मुसाफिर था, जो राही था, उसके चरणों को जब मैंने धोया और वो जल मैंने पी लिया, मैंने ये पाया मेरी थकान उतर गई। उल्टा काम हो गया। कोई रो रहा था, रोने वाले के अधरों पर अपनी मुरली धर देने से मैंने अक्सर यह देखा है मेरी तृष्णा भर गई। खाली पात्र किसी का अपनी प्यास बुझाकर भर देने से मैंने अक्सर यह देखा है मेरी थकान उतर जाती है, मेरी गागर भर जाती है। केवल जाकर मंदिर में बैठना नहीं है, पूजा पाठ नहीं करते बैठना है। कवि कहता है कि मुझे मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए। संकटग्रस्त किसी नाविक को निज पतवार थमा देने से, अपनी पतवार
किसी और को दे दी जो संकटग्रस्त था, जो डूबने वाला था। मैंने अक्सर यह देखा, मेरी नौका तर जाती है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, मानव सेवा ही माधव सेवा है। शिव ज्ञाने जीव सेवा, पिंडेशु ब्रह्मांडे। तो यज्ञ इतिहास में कल हमने कुछ बातें देखी थी, 18 बातें देखी थी। महारथी या अध्यात्म शिखर पर जो पहुंच जाते वो महारथी भी बीमार पड़ते, और उसमें एक 5वां कारण था। कौन सा? 18 कारणों में से कारण नंबर 5, महारथी जब ज्ञान बीमार पड़ जाते हैं तो उनके वजह से असंख्य आत्माओं का कल्याण हो जाता है। तो कल हमने देखा था गुलजार दादी, कैंसर डिटेक्ट हुआ, यहाँ से मुंबई गए नानावती हॉस्पिटल, ऑपरेशन हुआ कैंसर का, ब्रेस्ट कैंसर, मैस्टेक्टोमी। उसके बाद में रेडियो कीमो चला और एकदम ठीक हो गए। पर कहानी यहाँ पूरी नहीं हुई। ठीक होके वापस आ गए, पर उसी समय निर्भय भाई साहब का भी ऑपरेशन हुआ 89 में, बाईपास, बाय डॉक्टर शरद पांडे। फिल्म एक्टर है ना एक, चमकी पांडे, उसके पिताजी। जो भारत का सबसे पहला हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया केईएम में, दैट वाज डन बाय डॉक्टर शरद पांडे। उन्होंने 1989 में, जब वो नानावती में थे, आफ्टर रिटायरमेंट फ्रॉम केईएम, उन्होंने निर्भय भाई साहब का ऑपरेशन किया था, सीएबीजी बाईपास। वो भी बहुत सक्सेसफुल हुआ और दादी का भी सक्सेसफुल हुआ। 89 में दादी का हुआ, 88 में दादी का हुआ और 89 में भाई साहब का हुआ। और कल हमने देखा था लास्ट मुरली जो चली, वो कब चली थी? 88 की 11 तारीख को, अगस्त। और उसके बाद में फिर गैप था 453 डेज, कोई मुरली नहीं चली। और फिर सीधा 89 में मुरली चली, अक्टूबर, नवंबर में 7-11। तो ये इतना लंबा एक गैप था। तो इस बीच दादी गुलजार या निर्भय भाई साहब ने उस सर्जन को जिसने ऑपरेट किया था दादी को, उसको कहाँ बुलाया? माउंट आबू, डॉक्टर अशोक मेहता। तो सर यहाँ आए और यहाँ का सब कुछ देखा और उनके मन में एक संकल्प आया, और वो संकल्प था कि माउंट आबू में कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं है और यहाँ एक हॉस्पिटल होना चाहिए। और वहाँ केवल उस समय गवर्नमेंट हॉस्पिटल था, डॉक्टर चौहान। बाबा के समय यहाँ अभी जो डॉक्टर विमला है, उनके पिताजी थे डॉक्टर थडानी, वो उस समय 69 में। पर जब 90s में अभी हम हैं, 89-90s में डॉक्टर चौहान जो अभी भी है, वो वहाँ पर थे। पर कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं था और माउंट आबू एक टूरिस्ट प्लेस है। तो उनके मन में एक संकल्प आया, एक हॉस्पिटल यहाँ पर निर्माण किया जाए और वो हमारा अपना हॉस्पिटल हो। तो संकल्प तो बहुत अच्छा था, परंतु अब कैसे? तो आज और कल ये 2 दिन हम ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर का 30 साल का जो इतिहास है, उसमें क्या क्या हुआ, वो सारी बातें देखेंगे। और साथ साथ आज की क्लास में बाबा के 8 महावाक्य है हॉस्पिटल के लिए, 24 तारीख के, अक्टूबर 91 के, वो देखेंगे। और कल मधुबन निवासी से कभी बाबा मिल रहे हैं तो कभी हॉस्पिटल वालों से साथ साथ मिल रहे, तो बाबा के ढेर सारे महावाक्यों का संकलन है, वो कल देखेंगे। और जो हॉस्पिटल का एक्सटेंशन हुआ नीचे, उसकी भी बातें कल देखेंगे। तो अभी ये संकल्प था कि यहाँ पर एक बड़ा हॉस्पिटल था हो, पर कैसे? तो ये जब संकल्प रखा गया तो मीटिंग्स वगैरह हुई और मधुबन में थोड़ी सी डिबेट वगैरह हुई और दादियों का कहना कुछ और था। सबसे पहली बात, इसमें 4 पॉइंट्स है। पॉइंट नंबर 1 कि ब्रह्मा कुमारी संस्था जो है उसका उद्देश्य है स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। हमारा फोकस क्या है? आत्मा, ना कि शरीर, और ना ही इस संस्था का लक्ष्य सोशल वर्क नहीं है। सबसे पहला पॉइंट। सेकंड, जो बड़ी दादी जी ने कहा कि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है,
इतना बड़ा हॉस्पिटल सेटअप करना ये क्या है, ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पॉइंट नंबर 3, फाइनेंस। हॉस्पिटल खोलना कोई मासी का घर नहीं है, बहुत पैसा चाहिए। पॉइंट नंबर 4, मैन पावर कहाँ से लाएंगे, इतना बड़ा मैन पावर चाहिए, हॉस्पिटल खोलना इज नॉट अ जोक। तो ये समस्या थी, ये 4 बातें। तो मीटिंग्स हुई जब ये जहाँ पर शांति स्तंभ है वहाँ, पहले वहाँ हॉल था एक, वहाँ पर मीटिंग हुआ करती थी, मीटिंग्स वगैरह हुई, अभी भी है। तो वहाँ तब छोटा था। पर ये 4 बातें एक तरफ, अब दूसरी बात एक तरफ, जो डॉक्टर अशोक मेहता जी ने कहा था वो भी उतनी ही सत्य थी। व्हाट अबाउट हेल्थ, क्योंकि यज्ञ में बीमार पड़ रहे लोग, टूरिस्ट आ रहे वो बीमार पड़ रहे, उनका क्या, जिसको कुछ भी छोटी छोटी बात के लिए अहमदाबाद, पालनपुर और कहीं बस भर भर करके जा रही है। और एक बात, सिरोही जो, अच्छा ये तो एक जो टूरिस्ट आ रहे हैं उनके हेल्थ के लिए हेल्थ केयर नहीं है, दिस इज ऑल्सो इक्वली ट्रू इवेंट। तो पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ब्रह्मा कुमारीज को माउंट आबू आके 40 साल हो गए, 1950 में आए, 60, 70, 80, 90, 40 साल हो गए, परंतु अब तक जो गरीब लोग हैं उनसे कोई संपर्क नहीं है। उनका संपर्क इतना ही है कि उनको लेबर्स के रूप में, मजदूर के रूप में यहाँ काम दिया गया है, ओम शांति भवन के कंस्ट्रक्शन में और अन्य कंस्ट्रक्शन में। इससे ज़्यादा उनको कोई संपर्क नहीं है। उनका एक प्रश्न है ब्रह्मा कुमारी से, सभी गरीबों का, और वो प्रश्न ये था कि आप लोगों का कनेक्शन यूएन में है, आप लोग यहाँ देखते वीआईपी प्रोग्राम करते रहते, पर आपने गरीबों के लिए क्या किया। और सिरोही भारत के गरीब डिस्ट्रिक्ट्स की जो लिस्ट है, 100 लिस्ट में, लिस्ट नंबर 72 में आता है। उस समय 2004-14 का ये स्टैटिस्टिक्स है, उस समय तो और ही पिछड़ा होगा, पूरे राजस्थान में पिछड़ा हुआ, बैकवर्ड, जहां पर 3 बातें चल रही है। फर्स्ट गरीबी, सेकंड इलिटरेसी, निरक्षरता, और तीसरा बीमारियां। लोग आदिवासी सेक्शन है, ये ग्रासिया रहते हैं यहाँ पे, रबारी, ग्रासिया, ये सेक्शंस बहुत है, और माउंट आबू से रिलेटेड बहुत सारे विलेजेस है, वो जो ट्राइबल एरिया है। तो उनका एक प्रश्न है कि आपने इनके लिए क्या किया, और उत्तर था रियली नथिंग, वास्तव में शायद कुछ भी नहीं। ये पॉइंट भी इतना ही सत्य था। एक ऐसा कुछ चाहिए तो जो ब्रिज बने। ब्रह्मा कुमारी इस काम तो बहुत अच्छा कर रही है, पर गरीबों के लिए क्या कर रही है। तुम लोग करते हो प्रोग्राम वीआईपी का, कितने कॉन्फ्रेंस हुए यहां पर, 6 बड़े बड़ी, 5 शायद 5। यूनिवर्सल पीस कॉन्फ्रेंस 83, 82, 83, 84, 85, 86, 87, और उसमें कौन कौन आए, विदेश के लोग आए। और एक दूसरी बात कि धीरे धीरे मधुबन में अब विदेशियों का आना बढ़ गया, 80s के एंड में, टूवर्ड्स 90s में, और कुछ विदेशी तो यहाँ आके रहने लगे लंबा लंबा समय। और उनको जो हेल्थ इश्यूज होते थे, हेल्थ प्रॉब्लम होती थी, उनका क्या। तो ये तीनों पॉइंट भी उतनी ही रेलेवेंट थी। तो दादियों का जो कहा था वो भी रेलेवेंट था। चंद्रमणि दादी ने कहा था ये जो अभी जहां पर सुदर्शन भवन है वहीं पर खोल दो ना कुछ हॉस्पिटल जैसा। और ये भी कहा था हॉस्पिटल क्यों खोलना है, बच्चे पैदा करने हैं क्या। दादी का पॉइंट भी राइट था कि हमारा लक्ष्य क्या है, आध्यात्मिक उन्नति, पर साथ साथ परिस्थितियां भी बदल रही है। ब्राह्मण वस्त्र जो है, जो यहाँ रहते हैं यज्ञ के अंदर, उनके भी हेल्थ में कुछ ना कुछ हो रहा है, क्योंकि आयु बढ़ रही है, सबकी उम्र बढ़ती जा रही है, सीरियस हेल्थ इश्यू। और जैसे कहा, जैसे दादी को कैंसर डायग्नोज हो गया, एकदम भय सा छा गया सब जगह, क्योंकि मम्मा का फ्रेश उदाहरण था। सोच रहे थे मम्मा ठीक हो जाएगी, मम्मा ठीक हो जाएगी, कैंसर हो गया, ऑपरेशन भी हो गया, रेडियोथेरेपी चल रही है, रोज जा रहे टाटा हॉस्पिटल में, आ रहे, मिल रहे, सब ठीक चल रहा है, और अचानक डॉक्टर कहता है कैंसर पूरे शरीर में फैल गया, अब कुछ नहीं हो सकता है, मम्मा को ले जाओ घर। मम्मा घर आ गई, सब ठीक था। 23 तारीख को सबको टोली दी आम की, 24 को अंगूर की, और शाम को 4 बजे
शरीर छोड़ दिया। एकदम शॉक था सबके लिए। और तुरंत उसके बाद फिर दादी गुलजार। तो हेल्थ कंसर्न था, क्या किया जाए? तो हॉस्पिटल बनाना है। जब ऐसा कंफ्यूजन चालू था तब निर्भय भाई साहब का बहुत दृढ़ संकल्प था और दादी गुलजार जी को वतन में भेजा बाबा से पूछने के लिए कि बाबा फाइनल बताओ, कर बनाना है कि नहीं बनाना है हॉस्पिटल। और अव्यक्त बाप दादा का संदेश आया, यस, बिल्ड द हॉस्पिटल, देयर इज डेफिनेट नीड नाउ। बाबा का संदेश आया, हॉस्पिटल बनाओ, अभी वर्तमान में इसकी बहुत आवश्यकता है। और फिर फाइनलाइज हो गया, हॉस्पिटल बनाना है। और सारी दादियों ने हाँ कह दिया। परंतु और एक प्रॉब्लम, पैसा। मेन तो प्रॉब्लम है पैसा। और ब्रह्मा कुमारी इसकी फिलॉसफी है, किसी से भी चंदा रेज नहीं करना है। अभी हमने 2 बड़े प्रोग्राम किए, मिलियन मिनट्स ऑफ पीस। तब लोगों से क्या मांगा? पैसा नहीं मांगा। क्या मांगे? पैसे, मिनट्स दो अपने और संकल्प दो, समय दो। ग्लोबल कोऑपरेशन फॉर बेटर वर्ल्ड 1988, क्या मांगा लोगों से? आपको क्या लगता है नया विश्व कैसा हो, बेहतर विश्व, अपना ओपिनियन दो। पैसे नहीं मांगे किसी से। अब था प्रश्न, पैसे कहां से आएंगे? फिर से गुलजार दादी को संदेश भेजा गया। तो अव्यक्त बाप दादा का संदेश आया, हाँ, ब्रह्मा कुमारी इसका जो काम है वो ज्ञान का काम है, वो परमात्मा का काम है, उसके लिए पैसे आप नहीं मांग सकते। परंतु हॉस्पिटल का जो काम है वो फिजिकल काम है, वो फिजिकल नीड है, वो मटेरियल वर्क है। और उसके लिए यू हैव टू रेज फंड्स। उसके लिए बाप दादा छुट्टी देते हैं चंदा जमा करने की, फंड्स रेज करने की। मैटर सॉल्व्ड, मतलब फंड्स रेज किया जा सकता है। नेक्स्ट, कैसे और कहां से आएगा पैसा? अब इतना हॉस्पिटल बनाने को कितना पैसा लगता है? लाखों करोड़ों। इक्विपमेंट्स, कितनी चीजें होती है, डॉक्टर, स्टाफ, सैलरी, बहुत ज्यादा डिमांड्स। एक होता है बनाने को और दूसरा है चलाने को। 2 बातों के लिए पैसा लगता है, एक तो बनाने के लिए और दूसरा हॉस्पिटल चलाने के लिए। तो 3 भाई थे, वाटुमल ब्रदर्स, 3 भाई। उसमें से जो एक थे बुजुर्ग, वो जो एक थे अर्जुन वाटुमल, और एक तीसरे भाई थे, उनका नाम हमें याद नहीं है। तो ये जो मेन थे उन्होंने तो शरीर छोड़ दिया था, परंतु उनके 2 बेटे थे, खुबा वाटुमल और गुलाब या गोलू वाटुमल। इनके 2 भाई थे। इन्होंने तो शरीर छोड़ दिया था, पर उनके जो मित्र थे अर्जुन वाटुमल, ये निर्भय भाई साहब इनके साथ भी रहे हुए थे। और ये जो 2 लोग थे उसमें से ये जो थे गोलू या गुलाब, ये तो हवाई में रहते थे यूएसए में, और ये जो दूसरे थे खुबा वाटुमल, ये रहते थे मुंबई में। तो यहाँ पर जो बात चल रही थी कि हॉस्पिटल बनाना है, फंड्स की ज़रूरत है, तो इन्होंने ऑफर किया था, यस वी विल प्रोवाइड। और सबसे पहला ग्रेटेस्ट डोनेशन आया $200,000 का वाटुमल ब्रदर्स से। $200,000 कितना होते हो? पैसे निकाल सकते हो, कुछ मिलियंस में जाएगा। $200,000 फर्स्ट ग्रेटेस्ट डोनेशन वो 2 भाई जो थे उन्होंने दिया। और उन्होंने कहा हॉस्पिटल का नाम हमारे पिताजी के नाम पर होना चाहिए, जे वाटुमल मेमोरियल ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, अ टेम्पल ऑफ पीस एंड हेल्थ, इसका ये नाम रखा गया। शिलान्यास किया गया, फाउंडेशन स्टोन 9 फरवरी 1990 दादी प्रकाश मनी। परंतु ये फंड जो था बहुत कम था, ये बहुत कम है। इतने कम फंड से वैसे $200,000 इनिशियल फंड, कितना 18 मिलियंस 1 करोड़ समथिंग ये सब आएगा, 1 जो भी है, तो इतना आएगा। तो इतना वो फंड्स है, पर वो भी कम है हॉस्पिटल के लिए। उसके बाद में इनॉग्रेशन हुआ हॉस्पिटल का 24 अक्टूबर 1991, ये एक्चुअल डेट है इनॉग्रेशन की। और अभी हॉस्पिटल को कितना साल कंप्लीट हो गया? 24 अक्टूबर 2021 को
30 ईयर्स पूरे हुए। तो 24 अक्टूबर, और इसमें जो यूनियन भारत के जो हेल्थ मिनिस्टर थे माखन दास जी, उनको बुलाया गया था फोतेदार। तो फेज 1 जो है उसका उद्घाटन हुआ, और उद्घाटन हुआ सुबह। उसमें और भी लोग थे, चिमन भाई पटेल और भी कुछ डिग्निटरीज थे जो आए थे। एक व्यक्ति छूट गया था और जो थोड़े नाराज हो गए थे, भैरव सिंह शेखावत जी, जो बाद में राजस्थान के चीफ मिनिस्टर बने। फिर उनको बाद में अलग से बुलाया गया, और जो फेज 2 है उसके इनॉग्रेशन के लिए उनको बुलाया गया था। उनके घर में जाकर योगिनी बहन जी, डॉक्टर अशोक मेहता जी उनके घर गए थे। डॉक्टर प्रताप सर तो यहाँ है नहीं अभी, वो आए थे, वो तो चंडीगढ़ थे उस समय। फिर उनको तुरंत बुलाया गया था, वहीं से मुंबई से ही फ़ोन किया था। प्रताप सर कहते थे मुझे मुंबई कह रहे थे मुझे मुंबई से ही फ़ोन आ गया कि आ जाओ सब छोड़कर। तो हम वहाँ वो एडमिनिस्ट्रेटर थे। तो शाम को अव्यक्त बाप दादा की पधरामणी हुई ओम शांति भवन में, और बाप दादा का संदेश आया, और उस संदेश में हॉस्पिटल के लिए पावरफुल 8 पॉइंट्स थे। कौन से? उससे भी पहले एक ट्रस्ट बना गया था, ग्लोबल हॉस्पिटल ट्रस्ट, 1989 को। ये उससे पहले की घटना है, 1989। और जहां अभी ग्लोबल हॉस्पिटल है वहां पर पहले क्या था? पावन धाम सोप फैक्ट्री। वहां पर मधुबन में जो बाबा से मिलने भाई बहने आते थे वो वहां रुकते थे। सोप फैक्ट्री थी और वो पावन धाम था। तो बाबा ने आके क्या कहा? ग्लोबल हॉस्पिटल के उद्घाटन अवसर पर अव्यक्त बाप दादा से प्राप्त त्रिकालदर्शी बाप दादा का दिव्य संदेश, 24 अक्टूबर 1991। ये केवल हॉस्पिटल की ही बात नहीं है, ये संदेश यूनिवर्सल है। बाबा क्या कह रहे हैं? ये हॉस्पिटल नहीं है, लेकिन होली स्थल है, होली प्लेस है। क्या है ये? हॉस्पिटल नहीं है, होली स्थल है। होली स्थल अर्थात तीर्थस्थान, पिलग्रिमेज प्लेस। जैसे किसी भी होली प्लेस में अपने किए हुए पाप कर्म माफ करने के लिए जाते, यह हॉस्पिटल प्रैक्टिकल होली प्लेस का काम करेगा, क्योंकि यह पिछले किए हुए कर्मों का हिसाब किताब शरीर से ही चुकतू होगा। जैसे होली प्लेस की यात्रा पर जाते हैं, तो हॉस्पिटल की यात्रा ही है जहां कर्म के हिसाब को हल्का करने के लिए आएंगे। तो हॉस्पिटल में सबसे पहला क्या काम है? हिसाब किताब चुकतू। वैसे भी दुनिया में भी जो हॉस्पिटल है वहां पे लोग क्यों जाते हैं? बीमार पड़ते तो ही जाते ना। बीमार पड़ना अर्थात कोई ना कोई हिसाब किताब आना, और बीमार पड़ने के 18 कारण कल हम देखे। तो कहाँ जाते हैं? वैसे किसी को हॉस्पिटल की याद थोड़ी आती है, डॉक्टर की तो बिल्कुल नहीं आती है। डॉक्टर की याद कब आती है? जब दर्द होते हैं, बीमार होते हैं तो याद आती है, नहीं तो किसी को याद नहीं आती है। तो सबसे पहला काम, पहला पॉइंट क्या बताया? ये हॉस्पिटल नहीं है। क्या है ये? होली प्लेस है, होली स्थान है। यहाँ आत्माएं आएगी, किस लिए आएगी? अपने कर्मों का हिसाब किताब चुकतू करने आएगी। दूसरा पॉइंट नंबर 2, बाबा ने कहा है कि हॉस्पिटल को जब होली स्थल समझेंगे तब यह वाइब्रेशन सबको आएंगे। तो जो वहाँ काम करने वाले हैं वो भी सब क्या समझे कि हम कहाँ हैं? होली स्थल पर है। इसलिए ये जब समझेंगे तो जो आने वाले उनको वाइब्रेशंस आएंगे। ये तो एक बात है। दूसरा, हॉस्पिटल को छोड़ दो, जहां आप रहते हो या जिस सेवा केंद्र पर हो उसको भी क्या समझना है? ये होली स्थान है। या जिस ऑफिस में काम करते हो उसको क्या समझना है? ये होली प्लेस है। जब हम खुद समझेंगे तब दूसरों को वाइब्रेशंस आएंगे। जब हम सोच रहे हैं कि कब यहां से निकलूं, कब यहां से मुक्ति होगी, तो लोगों को क्या वाइब्रेशंस आएंगे? तो क्या समझना है? जहां पर भी आप रह रहे हैं, जिस किसी भी स्थान पर रह रहे हैं, उसको क्या समझना है? ये होली स्थान है, ये होली प्लेस है, ये परमात्मा का स्थान है। घर हो, ऑफिस हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, जहां पर भी आप है उसको क्या समझना है? होली स्थल। तो बाबा ने हॉस्पिटल के लिए क्या कहा है? ये भगवान के डायरेक्ट महावाक्य है। ये कौन सा स्थान है? होली प्लेस। और जो पेशेंट बनकर भी आ रहे हैं और वो ये सोचे कि मैं होली प्लेस पर हूं, तो उसकी रिकवरी कैसी होगी? बहुत फास्ट। एक पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होता है विदेश के, उसकी आज ऑपरेशन होने वाला है, बहुत बड़ी सर्जरी होने वाली है। नर्स वहां पर आती है और वो वहां का जो गमला है उसको ठीक करने लगती है। बात में वो नर्स पूछती है डॉक्टर, वो पेशेंट से, आज तुम्हारा ऑपरेशन है? वो कहता है हाँ। कौन कर रहा है? वो कहता है डॉक्टर जॉब्सन, एक डॉक्टर जॉब्सन करके है, वो करने वाला है। वो कहती क्या? डॉक्टर जॉब्सन तुम्हारा ऑपरेशन करने वाले?
वो घबरा जाता है, क्यों? अरे उनको तो अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलती है, तुमको कैसे मिल गई अपॉइंटमेंट? और ये डॉक्टर ने आज तक जितने ऑपरेशन किए, एक एक ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है। वो पेशेंट एकदम खुश हो जाता है अंदर ही अंदर। वो कहते हैं अच्छा, वो नर्स अपना काम कर रही है साफ सफाई का और कहती है कि तुम बहुत भाग्यशाली हो, नहीं तो इनकी तो अपॉइंटमेंट मिलने को 1 साल लगता है। एकदम उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। और फिर वो डॉक्टर, वो उसको स्ट्रेचर पर बिठाया जाता है। वो कहती है बहुत बहुत अच्छा हो, ये तो तुम्हारा बहुत अच्छा होगा। और वो हॉस्पिटल अंदर चला जाता है। हॉस्पिटल ऑपरेशन पूरा होता है, ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलता है, एकदम सक्सेसफुल ऑपरेशन, अपने कमरे में जाता है और सब कुछ ठीक होता है। प्रश्न है, ये नर्स कौन थी? एक्चुअली वो नर्स थी ही नहीं वो उसी हॉस्पिटल की मनोचिकित्सक थी, साइकोलॉजिस्ट। और उसने उस पेशेंट के मन में एक संकल्प दे दिया कि जो डॉक्टर तुम्हारा ऑपरेशन करने वाला है वो सबसे टॉप लेवल का डॉक्टर है, और जो तुम्हारा ऑपरेशन होने वाला है वो तो 100% सक्सेस पहले ही है। ये माइंडसेट के साथ पेशेंट ऑपरेशन थिएटर में गया। और जिस पेशेंट का जितना फेथ होता है कि मैं तुम्हारे द्वारा ही ठीक होऊंगा, वो अपने आप ठीक होता है। ये तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि पेशेंट आते हैं और कहते हैं कि आपके द्वारा ही ठीक होने वाला है, और वो ठीक होते भी है। और जो थोड़ा डाउट लेकर आते हैं, पहले से गूगल पर सब कुछ स्टडी करके आ जाते हैं गूगल डॉक्टर से एक एक स्टडी करके आते हैं। कुछ भी लिखो तो कहते हैं ये क्या लिखा, अच्छा ये है, तो वहीं वहीं बैठे गूगल सर्च करते, डॉक्टर साहब हेडेक, डिजीनेस, माइग्रेन ये सब हो रहा है इससे, ये गोली आपने जो लिखी है। हमने कहा आपको कैसे पता चला? ये देखो साइड इफेक्ट्स। जो साइड इफेक्ट पढ़ते हैं उनको होते हैं, जो पढ़ते हैं उनको होते हैं। बेचारे गांव के गरीब लोग आते हैं, ग्रासीय लोग, उनको कुछ समझ में नहीं आता है। वो कभी सीरियस पेशेंट एडमिट होने के बाद उनके रिश्तेदार पूछने भी नहीं आते कैसी तबीयत है। होते आप देख रहे हो तो ठीक ही होंगे आप देख रहे हो तो ठीक ही कर दोगे। पेशेंट वेंटिलेटर पे है, रिलेटिव बैठे हुए, उनको आके बताना पड़ता है आज ठीक है, कहते ठीक है, कुछ पूछते भी नहीं। एब्सोल्यूट फेथ। जीसस क्राइस्ट देखता है एक व्यक्ति अंधा है, उसको कहता है डोस्ट दाउ बिलीव इज दैट आई कांट क्योर थी, क्या तुमको विश्वास है कि मैं तुमको ठीक कर दूंगा? वो कहता है ये लॉर्ड यस। जीसस मिट्टी लेता है, थूकता है उस मिट्टी को उस व्यक्ति के आंखों पे लगाता है और कहता है जा, वो तालाब है, आंख धोकर आ जा। वो आंख धोता है और देखता है आई कैन सी नाउ। वो भाग कर आता है जीसस के पास कि मैं देख रहा हूं। जीसस कहता है दाई फेथ हैज हील्ड दी, तेरा जो विश्वास है, इट्स अ लॉ ऑफ फेथ। कौन सा विश्वास काम, कौन सा नियम काम करता है? लॉ ऑफ फेथ। जिसका जितना विश्वास होगा उतना वो ठीक होगा, और जिसका विश्वास ही नहीं है वो कभी ठीक नहीं होता है, और किसी से भी ठीक नहीं होता है। केवल डॉक्टर शॉपिंग चालू रहती है, इसको दिखाएंगे, उसको दिखाएंगे, उसको दिखाएंगे, इसको दिखाएंगे, किसी पर फेथ नहीं, ओपिनियंस ही लेते रहते हैं बस। और जिसको विश्वास होता है वो एक ही धक में ठीक भी हो जाता है। क्योंकि ठीक कौन करता है? ये संकल्प ठीक करता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड में हीलिंग पावर है, वो रिलीज हो जाती है। हमको क्या लगता है, आपको क्या लगता है दवाइयाँ ठीक करती है? दवाई खाते खाते पेशेंट कौन सा संकल्प करता है? बुखार आ रहा है, डॉक्टर ने मुझे दवाई दी है, इस गोली से मेरा बुखार जाएगा। ये फेथ काम कर रहा है। अगर वो ये समझ के खाए ये दवाई से मैं ठीक होऊंगा, कभी नहीं। डॉक्टर ने दी है, जबरदस्ती नाक बंद करके खा रहा है, फिर ठीक नहीं होगा। ठीक कब होता है व्यक्ति? विश्वास का नियम जब काम करता है, लॉ ऑफ फेथ। ये सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग है। जिसका जिस पर विश्वास, उसके द्वारा ही वो ठीक होगा। बड़े बड़े डॉक्टरों से लोग ठीक नहीं होते और जाकर झाड़ फूक वालों से ठीक होके आते। क्यों? एंशिएंट मेथड ऑफ हीलिंग। जितनी ट्रीटमेंट वियर्ड हो, स्ट्रेंज हो, एकदम कठिन हो, वहां जाने का रास्ता बिल्कुल ऐसा काली पहाड़ों के पीछे काली माता का मंदिर है, उसके पीछे एक तांत्रिक रहता है, वो ठीक करेगा। और वहां जाने के लिए ये नहीं जाती है, गाड़ी नहीं जाती, बैलगाड़ी से जाना पड़ेगा और फिर पैदल जाना पड़ेगा। ये सब यात्रा करते करते एक फेथ बिल्ड हो जाता है कि हाँ भाई इसके बाद ठीक होगा। और वहां जाके वो झाड़ फूक करता है, उल्टा पुल्टा करता है पकड़ के, और वो बैक एक बड़े बड़े स्पाइन स्पेशलिस्ट ठीक नहीं कर पाए, वहां जाके ठीक होके आ जाते। क्यों?
द वियर्ड इज द मेथड, द ग्रेटर द फेथ। फेथ हो जाता है उस पर। तो ठीक करने वाला कौन है? फेथ, विश्वास। वो विश्वास चाहिए। और कोई कई लोग होता है जिनका किसी पर भी विश्वास नहीं, वो किसी से भी ठीक नहीं होते। एक पेशेंट आती है, कल भी आई थी ओपीडी में, उसको पिछले 30 साल से एक बीमारी है। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है पूरी दुनिया में जिसने उसको कंसल्ट नहीं किया। वो कहती है कि मुझे हर 10-10 मिनट में यूरिन आता है, और आते ही रहता है हर 10 मिनट में, पूरी रात पूरा दिन। और हम कहते हैं कुछ आता है या बस सेंसेशन? नहीं, आता भी है। और वो कहती है आप मुझे ये मत समझो मैं मेंटल हूं, मैं साइकेट्रिक पेशेंट हूं, मुझे सब समझता है, मैं नहीं हूं। मुझे ये मत लिखो साइकेट्रिस्ट को दिखाओ, मेरी प्रॉब्लम रियल है और आप ठीक करो मुझे। पॉइंट नंबर 3, दूसरे, यहां पर जो भी आत्माएं पेशेंट बनकर आएंगे इस हॉस्पिटल में, पेशेंट आएंगे धीरज में रहने की शक्ति धारण करके जाएंगे। पेशेंट बनना अर्थात पेशेंस सीखना। कोई वुंड हो जाता है, एक दिन में हील होता है क्या? टाइम लगता है, वो टाइम लेगा। बॉडी का मैकेनिज्म ऐसा है, हीलिंग को टाइम लगता है। आप सोचे कि आज के आज ठीक हो जाए, नहीं होगा। चोट लगने के बाद क्या होता है? चोट हमको क्या सिखाती है? हीलिंग टेक्स टाइम, धीरज। और जरूरी नहीं है कुछ करना ही है, कुछ न करना भी ट्रीटमेंट है। कुछ करता हूं, यहां चोट लगी, पट्टी लगा दी, पेशेंट क्या कहते? 10 बार खोल खोल के देखते, ठीक हुआ, ठीक हुआ। अरे उसको कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट ड्रेसिंग आफ्टर 48 आवर्स। वो देखता है खोल खोल के, वो कभी ठीक नहीं होता, और गड़बड़ कर देता है, और इन्फेक्शन हो जाते हैं सेकेंडरी। बोल दिया अभी पट्टी कर दी, शांत बैठो। फ्रैक्चर प्लास्टर कर दिया ना, अगर कोई प्लास्टर करे और फिर प्लास्टर दूसरे दिन का वो खोलो मुझे देखना है, तो प्लास्टर कर दिया, नाउ वेट फॉर 6 वीक्स, डोंट टच, इमोबिलाइजेशन, पेशेंस। जल्दबाजी होती है। जो भी पेशेंट हॉस्पिटल में आता है डॉक्टर के पास, उसकी 3 डिमांड्स होती है। पहली डिमांड, 1 सेकंड में ठीक होना चाहिए। ये जो दर्द हो रहा है ना अभी के अभी। डिमांड नंबर 2, एक नया पैसा खर्च नहीं होना चाहिए, बिना पैसे। ये क्या डॉक्टर साहब इन्वेस्टिगेशन है, वैसे दवाई लिख दो। डिमांड नंबर 3, मैं अपनी आदतों को नहीं बदलूंगा, आई विल नॉट चेंज माई हैबिट्स। ये 3 के साथ जो करना है करो। अब मुझे ठीक करो, कितने देर में? अभी के अभी, विदाउट साइड इफेक्ट। दूसरा, कोई पैसे खर्च नहीं होने चाहिए। और तीसरा, मैं अपनी आदतों को नहीं बदलूंगा। दिस इज द कंडीशन। तो बाबा कह रहे हैं पॉइंट नंबर 3 धीरज। पॉइंट नंबर 4, यह हॉस्पिटल दूसरे हॉस्पिटल से भिन्न है। कैसे? भिन्न भिन्न कमरे तो मशीनरी वहां पे भी होती है, लेकिन यहाँ एक ऐसा भी कमरा है जहाँ अनेक जन्मों के लिए बीमारी से दवाई मिल सकती है, और वो है राजयोग का कमरा, बाबा का रूम, मेडिटेशन रूम। या कहो तो हर कमरा ही बाबा का कमरा है, क्योंकि हर कमरे में ट्रांसलाइट है, बाबा का फोटो है। सदा काल के लिए हर एक को बीमारी से मुक्त करेगा। पिछले कर्मों की हिसाब किताब से, कुछ योग से तो कुछ भोग से चुकतू करने पड़ेंगे, लेकिन अन्य जन्मों के लिए, अनेक जन्मों के लिए एवर हेल्दी और वेल्दी बनने के लिए यह जो कमरा बनाया है वह सदा के लिए बीमारियों से विदाई और परमात्मा पिता से बधाई लेने का कमरा है। इसलिए यह दूसरे स्थानों से नहीं आ रहा है। और हम खुद बहुत सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में काम करके यहाँ आए, बड़े बड़े टॉप लेवल के हॉस्पिटल्स काम किया है, वहाँ रहे, देखा अंदर क्या चलता है और बाहर क्या चलता है। पेशेंट को जो बताया जाता है और अंदर जो होता है, इसमें अंतर होता है। सबका अप्रोच कमर्शियल ज़्यादा होता है, बिल घूमते रहता है उधर मीटर। हम एक हॉस्पिटल में थे, बहुत बड़े हॉस्पिटल में, वहां एक पेशेंट एडमिट हुआ, उसकी उम्र थी 98 साल और बाकी कॉम्प्लिकेशंस थे। डॉक्टर ने कहा था इसका ऑपरेशन करना ही है, अपेंडिक्स का, इस उम्र में और इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस के साथ। पर वो रिलेटिव्स ने अच्छा डिसीजन लिया, रातों रात भाग गए। इसलिए सोच समझ के। पॉइंट नंबर 5, फिर बाबा ने सभी आए हुए सहयोगी सुयोगी बच्ची को याद प्यार दी। यहाँ जो भी काम कर रहे हैं वो कौन है? सभी योगी नहीं है, सभी भी के जरूरी नहीं है, पर कुछ लोग जो है बहुत पहले से है और वो सहयोगी है,
लंबे समय से सहयोगी है। जरूरी नहीं है कि वो बीके फिलॉसफी को फॉलो करे। तो कुछ आत्माएं हर जगह ऐसी होगी कि जो बहुत सहयोगी होगी, और ऐसी आत्माओं की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि वो अपने काम के प्रति कंप्लीट डेडिकेटेड होती है, एब्सोल्यूट डेडिकेटेड होती है। और ऐसी आत्माएं बहुत जरूरी है भगवान के यज्ञ में। पॉइंट नंबर 6, कहा जिन बच्चों ने भी संकल्प से, बोल से, कर्म से जो भी सेवा की निमित्त बने, इस शुभ कार्य के निमित्त बनने वाले बच्चों को बधाई। जो भी निमित्त बने उन्हें बाप दादा की, ब्राह्मण परिवार की दुआएं। तो हॉस्पिटल में जिन्होंने भी संकल्प, बोल और कर्म से सेवा की, उनको किसकी बधाई है और दुआ है? परमात्मा की, ब्राह्मण परिवार की। हॉस्पिटल को छोड़ो, इस यज्ञ में भी जिन्होंने संकल्प से और बोल से और कर्म से थोड़ी भी अगर सेवा की होगी या सहयोग दिया होगा, तो भगवान अपने सहयोगियों को भूलेगा नहीं। द्वापर से भी उनको याद रखेगा और उनको सहयोग देता रहेगा, क्योंकि जिसने यज्ञ में सहयोग दिया अंतिम समय में, भगवान उसको भूलेगा? एक पेशेंट नहीं भूलता डॉक्टर को, थोड़ा सा तो मदद करता है। भगवान के यज्ञ में जिसने मदद की, सहयोगी बने, भगवान भी उनको कभी नहीं भूलता। तो बाबा क्या कह रहे हैं? उनको क्या मिलेगी? दुआएं। पॉइंट नंबर 7, बाबा ने कहा हॉस्पिटल में नई विधि से ट्रीटमेंट करना। नई विधि कौन सी है? अपनी शुभ भावना और शुभकामना के वाइब्रेशंस। यह है न्यू मेथड ऑफ ट्रीटमेंट। इस वाइब्रेशन से ट्रीटमेंट करेंगे तो एक एक हेल्दी वेल्दी और हैप्पी बन जाएगा। यह सबसे पावरफुल ट्रीटमेंट है, शुभ भावना और शुभकामनाएं, वाइब्रेशनल थेरेपी, वाइब्रेशनल ट्रीटमेंट। और ये केवल हॉस्पिटल की बात नहीं है, जो भी सेवा केंद्र में आ रहे हैं और जहां हम रहते हैं, जो भी हमारे संकल्प संबंध संपर्क में आ रहे हैं, उनको क्या देनी है? शुभ भावना, शुभकामना। चाहे रावण जैसी क्यों ना आत्मा हो, अभी अभी मुरली चली थी, पक्का रावण ही क्यों ना हो, फिर भी शुभ भावना, शुभकामना हर एक के प्रति। तो ये हॉस्पिटल के लिए। पॉइंट नंबर 8, लास्ट पॉइंट, ऐसा कहते बाबा ने कहा सफलता आप ब्राह्मणों का जन्म सिद्ध अधिकार है, इसलिए सफलता तो है ही। लास्ट बात, सफलता तो है ही। तो ऐसी 8 बातें। पॉइंट नंबर 1, ये क्या है? होली प्लेस, होली स्थल। पॉइंट नंबर 2, अगर हम समझेंगे तो वाइब्रेशन जाएंगे। इवन मधुबन निवासी जो मधुबन में रहते हैं, वो क्या समझे? हम कहाँ रहते हैं? मधुबन में रहते हैं। हम खुद समझेंगे तो आने वालों को वाइब्रेशंस जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। सेवा केंद्र पर रहने वाले, गृहस्थ में रहने वाले, अपने घर को से क्या समझना है? ये होली प्लेस है, मंदिर है, ये टेम्पल है। पॉइंट नंबर 3, पेशेंट बनकर आएंगे और क्या सीखेंगे? धीरज, पेशेंस। पॉइंट नंबर 4, यहां कमरा है एक राजयोग का, जिससे उनके चुकतू होंगे हिसाब। फिर जो सहयोगी है, योगी है, उनको भी याद प्यार, और जिन्होंने संकल्प, बोल, कर्म से सेवा की उनको दुआ है। और 7वां, नई ट्रीटमेंट। कौन सी नई ट्रीटमेंट है? शुभ भावना, शुभकामना। पॉइंट नंबर 8, ब्राह्मणों का जन्म सिद्ध अधिकार है सफलता। अब दूसरी और एक बात, 2 पॉइंट और है। इक्विपमेंट कहाँ से आएंगे? तो गोलो भाई जानते हैं, गोलो भाई, उसके बाद में मैनफ्रेड भाई, उसके बाद में मार्टिना, ये सब लोगों ने, जर्मन के जो लोग थे, इन्होंने बहुत मदद की, क्योंकि वहाँ पर जो जर्मन में जो हॉस्पिटल क्लोज हो रहे थे और वहाँ के जो इक्विपमेंट्स है वो यहाँ पर मोबिलाइज करा है। एनेस्थीसिया मशीन अभी भी वो पुरानी है, ये ड्रैगर की बहुत पुरानी मशीन्स, यूएसजी मशीन्स और यूएस एनेस्थीसिया की मशीन्स और कुछ वेंटिलेटर्स, ये पुराने उस ज़माने के, वो वहाँ से यहाँ लाना, वो कस्टम में ये करके, बहुत गोलो भाई बहुत क्रिएटिव माइंड, तो बहुत सब मोबिलाइज करके ये लोगों ने उस समय वो इक्विपमेंट्स यहाँ लाए। नेक्स्ट पॉइंट, डिज़ाइन हॉस्पिटल की। तो डॉक्टर मेहता सर के साथ उनकी डॉटर भी आई थी, सोनल बहन, तो उसने अभी अभी आर्किटेक्ट किया था और हॉस्पिटल उसका पहला ही प्रोजेक्ट था। और इंग्लिश में जो रिसर्च है वो कहता है कि जब पेशेंट एक प्लेन दीवार को देखता है तो जल्दी कम ठीक होता है, पर जब ग्रीनरी को देखता है, सनलाइट को देखता है, फ्रेश एयर में रहता है, तब जल्दी ठीक होता है। तो हॉस्पिटल के निर्माण में सनलाइट, ग्रीनरी, एनवायरनमेंट, ये सब देख लिया गया। और यहाँ पर दिलवाड़ा मंदिर था, वो कैसा था? गोल गोल उसमें, तो वो मॉडल्स लिए गए और जो फर्स्ट फेज था हॉस्पिटल का, उसको उस तरह से निर्माण किया गया। बाद में उसको ये भी सोचा गया कि जैसे डीएनए और क्रोमोसोम होते, ऐसा गोला, फिर ये, फिर इधर गोला, फिर इधर गोला, जैसे आरएनए और
डीएनए होते हैं क्रोमोसोम में, उस हिसाब से। और ऐसा गुंबज ऐसा दिखना चाहिए, डीएनए दिखना चाहिए हॉस्पिटल। अगर ये चित्र है, दिखा रहा हूं आपको, ये ऐसा दिखेगा ऊपर से, जैसे डीएनए मॉडल है, डीएनए आरएनए होता है ना, ये ऐसा 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 ऐसा। पर मेन आइडिया थी दिलवाड़ा टेम्पल, तो ये उसका ये था, क्या कहते हैं, आर्किटेक्ट उस तरीके से। और कंस्ट्रक्शन मॉडल फ्रेश एयर हो, सनलाइट हो, खुली जगह हो, ये सब हो वहाँ पर। तो ये था उसका ये एक एस्पेक्ट। कल कुछ बातें हम देखेंगे बाबा के, और बहुत सारे। और एक दूसरी बात, लास्ट पॉइंट, जब ये हॉस्पिटल का ये हुआ, उसी समय में वीओपी का भी हुआ, विलेज आउटरीच प्रोग्राम। डॉक्टर विनय लक्ष्मी थे, उनको स्कॉटलैंड में थे पहले, उनको यहाँ बुलाया गया, वो आए थे, तो उन्होंने वो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने तरफ ले ली, सारे गाँवों को अडॉप्ट करना। गाड़ी पहले तो एक छोटी सी मारुति वैन थी बस, अभी तो 3 एम्बुलेंस है, कार्डियक एम्बुलेंस और बहुत सारी छोटी छोटी एम्बुलेंस। तब तो एक ही थी बस जब शुरुआत हुई। तो एट द सेम टाइम ये भी चालू हुआ, विलेज आउटरीच प्रोग्राम। तो ये साथ साथ चालू हुआ था उस समय। बाकी कुछ बातें हैं जो हम कल लेंगे। तो कहने का भाव, ये एक ब्रिज साबित हुआ। क्या साबित हुआ? एक ब्रिज। क्योंकि ब्रह्मा कुमारी इस पर जो एक ये था कि आप लोग गरीबों की सेवा नहीं करते हो, ये यहाँ मिट गया, ब्रिज भर गया। ये 4 शतकों का जो एक गैप थी वो फुल गई, यहाँ ये हो गई, यहाँ पे ब्रिज हो गई। नेकी की राह पे तू चल, रब्बा रहेगा तेरे संग। नेकी की राह पे तू चल, रब्बा रहेगा तेरा संग। वो तो है तेरे दिल में, हाँ, तू क्यों बाहर उसे ढूंढता। कभी वो है साहिल पे, कभी वो है मौजों में, कभी है वह परिंदा उड़ता। वो वफादार है, खुद ही प्यार है, साथ में उसके सुकू कितना। दुनिया का नूर है, ना उससे दूर है, पाकीज़गी में वो बसता। रब से मोहब्बत कर, उसकी इबादत कर, उसने ही दी हमें ज़िंदगी। उसके करम से हर वचन से राहों पे तेरी रोशनी। सबको तू माफ़ कर, खुद का ना इंसाफ कर, उस पे तो हक है बस खुदा का ही है। तू औरों को इस कदर मिल, जैसे तू चाहे वो तुझसे मिले। तो सबकी मदद करना, सेवा करना, ये जीवन का लक्ष्य हो। ओम शांति। नेकी की राहों पे तू चल, रब्बा रहेगा तेरे संग। नेकी की राहों पे तू चल, रब्बा रहेगा तेरे संग। वो तो है तेरे दिल में, हाँ, तू क्यों बाहर उसे ढूंढता। नेकी की राहों पे तू चल, रब्बा रहेगा तेरे संग। कभी है वो साहिल पे, कभी है वो मौजों पे, कभी है परिंदा वो उड़ता हुआ। वो तो खुदा है, जीवन है राह है, उसको न मजहब में कैद करना। वो वफादार है, हाँ, खुद ही प्यार है, साए में उसके सुकून कितना। दुनिया का नूर है,
ना तुमसे दूर है, पाकीज़गी में वो है बसता। रूए खुदा का है आसरा, वही तो है पना ये जहां उसका है। नेकी की राहों पे तू चल, रब्बा रहेगा तेरे संग। वो तो है तेरे दिल में, हाँ तू क्यों बाहर उसे ढूंढता। नेकी की राहों पे तू चल, रब्बा रहेगा तेरे संग। रब से मोहब्बत कर, उसकी इबादत कर, उसने ही दी है हमें जिंदगी। उसके करम से, हर वचन से, राहों पे तेरी गिरेगी रोशनी। सबको तू माफ कर, खुद ना इंसाफ कर, उस पे तो हक बस खुदा का ही है। तू औरों से इस कदर मिल, जैसे तू चाहे वो तुझसे मिले। कहे यीशुआ तू ईमान ला, तो पर्वत भी तेरे हुक्म पे चलेगा। नेकी की राहों पे तू चल, रब्बा रहेगा